बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। और जैसा कि आपको पता है हमने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट स्टार्ट की हुई है। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, फ्रंट एंड के ऊपर सारी की सारी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर लिया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को यहाँ से डिलीट करेंगे। लेकिन डिलीट करने में एक चीज़ है, आपने जहन में रखना है, अगर प्रोडक्ट डिलीट करेंगे तो डाटाबेस से हमारा ये सारा का सारा डाटा तो डिलीट हो जाएगा, ये जितना भी है। लेकिन इमेज अगर आपको याद हो तो ये कहाँ पड़ी हुई है, क्लाउडनरी के ऊपर। तो मतलब क्लाउडनरी से हमें इमेज को क्या करना है, डिलीट भी करना है। अगर हम अपने यहाँ से डाटाबेस से अपनी प्रोडक्ट को डिलीट करते हैं तो हमें क्लाउडनरी के ऊपर से इमेज को डिलीट करने का भी क्या करना है, कोड करना है। तो चलें अब हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिलीट करने की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो हम यहाँ से अपना बैकएंड वाला पार्ट पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और आपको पता है बैकएंड वाले पार्ट में काम करना हो तो सबसे पहले हमें राउट्स में जाना पड़ता है। और राउट्स में, प्रोडक्ट राउट्स में आके हमें ये डिलीट वाला काम करना है। और डिलीट हम करेंगे आईडी की बेस पे। किस बेस पे करेंगे, प्रोडक्ट आईडी। इसकी बेस पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिलीट करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। और ये कौन सी रिक्वेस्ट होगी हमारी, ये वाली डिलीट रिक्वेस्ट होगी। तो हम यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं। और आपको ये भी पता है कि प्रोडक्ट डिलीट कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही प्रोडक्ट को डिलीट कर सकता है। तो अपलोड वाला काम तो यहाँ पे होना ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर जैसे ही कोई बंदा स्लैश यहाँ पर आके क्या करता है, डिलीट रिक्वेस्ट करता है, तो एक तो वो एडमिन होना चाहिए और साथ में वो लॉगिन भी होना चाहिए। ये दोनों काम कर लिए और यहाँ हमारे पास आ जाएगा डिलीट प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो हमारा ये वाला कंट्रोलर क्या है, चल पड़ेगा। इसे कॉपी करते हैं और यहाँ से आके हमारे पास कंट्रोलर में आते हैं और प्रोडक्ट कंट्रोलर में। और जैसे हमने गेट ऑल प्रोडक्ट्स किया था ना, इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं और डुप्लीकेट करके यहाँ इसे ओपन करते हैं और यहाँ हम कर देते हैं डिलीट प्रोडक्ट कंट्रोलर। और यहाँ से आके इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर गेट ऑल प्रोडक्ट की जगह यहाँ पर हमें करना है डिलीट, और यहाँ पर भी करना है डिलीट। और यहाँ पर हम कर देंगे मैसेज में प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ से प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगी। तो एक ही प्रोडक्ट है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। और हमें ये पॉपुलेट वाला काम नहीं करना है, तो इसको अभी हम यहाँ से करते हैं। फ़िलहाल मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट मॉडल है। हमें एक आईडी चाहिए, उसके हिसाब से हम ये सारा का सारा काम करेंगे। और ये लेंथ भी हमें नहीं चाहिए तो इसे भी यहाँ से हटा देते हैं। और मैसेज में ये हो गया। और फ़िलहाल अगर आप डिलीट प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें मैसेज ही काफ़ी है यहाँ तक कि प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है। और अब इधर आते हैं और यहाँ आके इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, डिलीट प्रोडक्ट कंट्रोलर भी क्या हो गया है, इंपोर्ट हो गया है। लेकिन अब हमें यहाँ पर आगे जाके इसकी अपनी जो है कोडिंग शुरू करनी है। और वो कोडिंग शुरू करने के लिए यहाँ पर आते हैं हम। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को डिलीट करने का कोड जो है अपना क्लाउडनरी से और वहाँ से डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर आके जो यहाँ से ये प्रोडक्ट जैसे ही आप डिलीट करोगे तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट की आईडी भेजूंगा। और उस आईडी की बेस पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिलीट करेंगे। तो आपको पता है आईडी कहाँ से उठती है, आप यहाँ पर आके लिखो कॉन्स्ट और ब्रैकेट लगाओ और यहाँ हमें मिल जाएगी प्रोडक्ट आईडी। और वो जो प्रोडक्ट आईडी मिलेगी उसे हम यहाँ से ले लेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स से। तो यहाँ से हमें क्या है, प्रोडक्ट की आईडी मिल जाएगी। और जब आपको आईडी मिल जाएगी तो आपने यहाँ प्रोडक्ट मॉडल और उसके बाद आपने लिखना है डॉट फाइंड बाय आईडी। यानी आईडी से जाके क्या करो, उस प्रोडक्ट को ढूंढो और वो हम यहाँ पर दे देंगे अपनी प्रोडक्ट आईडी कि इस प्रोडक्ट को जाके क्या करो, ढूंढो। और अगर ये वाली प्रोडक्ट नहीं मिलती, इफ़ नॉट प्रोडक्ट, अगर ये वाली प्रोडक्ट नहीं मिलती तो यहीं से हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल ये वाला रिटर्न रिस्पॉन्स कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर आके इसे ऐड प्रोडक्ट वाले को बंद करके यहाँ आके मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और अब इसको हम चेंज करेंगे और यहाँ पर कोई चीज़ ना मिले तो आपको पता है 404 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 404 सक्सेस फॉल्स और मैसेज में मैं कह दूँगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड।
तो मैंने यहाँ पर ये प्रोडक्ट नॉट फाउंड लिख दिया है। तो अगर प्रोडक्ट जो आईडी वहाँ से आ रही है अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स जो है चला जाएगा। और अगर प्रोडक्ट मिल जाती है तो फिर डेटाबेस से वो हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गई है और फिर वो कहाँ पे स्टोर है, इस प्रोडक्ट वाले वेरिएबल में। जब इस प्रोडक्ट वाले वेरिएबल में स्टोर है तो मैं आपको यहाँ पर एक बार मॉडल्स में लेके जाता हूँ और ये प्रोडक्ट मॉडल देखोगे तो यहाँ पर हम उसका सिक्योर यूआरएल भी ऐड कर रहे थे और क्या कर रहे थे, पब्लिक आईडी भी ऐड कर रहे थे। अभी तक हमने सिक्योर यूआरएल का ही काम देखा था, पब्लिक आईडी का काम आया ही नहीं था। तो पब्लिक आईडी हमें पिक्चर को डिलीट करने या अपडेट करने में ही हमारी इस्तेमाल होगी। तो अब हम इसको भी अपने काम में लाएंगे, ये वाली पब्लिक आईडी को। तो ये कैसे करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं और इधर से आके अब इसकी कोडिंग शुरू करते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा डिलीट प्रोडक्ट इमेज फ्रॉम क्लाउडनरी। तो क्लाउडनरी से अगर आपको इमेज डिलीट करनी है तो याद करो हमने यहाँ पर हेल्पर के अंदर क्लाउडनरी हेल्पर बनाया हुआ था। तो क्लाउडनरी हेल्पर में जैसे हमने इमेज अपलोड की थी ना, इसी तरह हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे जो इमेज को डिलीट करने वाला होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट और लिख देते हैं डिलीट इमेज ऑन क्लाउडनरी इज़ इक्वल टू, ये हमारा असिंक फंक्शन होगा। और असिंक फंक्शन हो के हम सिर्फ अपने क्या करेंगे, इसको पिक्चर की जो है ये वाली जो मैंने आपको यूज़र मॉडल में बताया था ना, यहाँ पर अगर मैं आऊँ आपको ये रहा, तो बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये वाली जो पब्लिक आईडी है, कहाँ गई ये सिक्योर यूआरएल और ये पब्लिक आईडी हम बस भेजेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आते हैं हम और यहाँ पर आके क्लाउडनरी हेल्पर में मैं लिख देता हूँ पब्लिक। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, ये यहाँ का वेरिएबल है, आपने ऐसे लिखना है, पब्लिक आईडी ऐसे लिख लो। अगर आपने पब्लिक आईडी ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। हम चलो सेम ही चला लेते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं पब्लिक आईडी। तो ये हमारा असिंक फंक्शन हो जाएगा और यहाँ पर हमने डिलीट इमेज ऑन क्लाउडनरी बना लिया है। और यहाँ पर हम ट्राई कैच यूज़ कर लेंगे और ट्राई कैच में हम यहाँ पर कर देंगे एरर में हम कर देंगे थ्रो न्यू और यहाँ लिख देंगे हम एरर, यानी अगर वो डिलीट नहीं होती और डिलीट होने में कोई एरर आता है तो वो एरर भेज दो। तो यहाँ से हमें वो एरर मिल जाएगा। और ट्राई में हम क्या करेंगे, इमेज को डिलीट करने का कोड करेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट रिज़ल्ट कि वो डिलीट हुई या नहीं हुई, और यहाँ हम कर देंगे अवेट। और यहाँ आपको क्लाउडनरी दोबारा बुलाना है डॉट। अब की बार इसको यहाँ पर आपको मिलेगा अपलोडर, और अपलोडर में आपको एक फंक्शन मिलेगा डिस्ट्रॉय। और उस डिस्ट्रॉय में आपको बस अपना क्या करना है, पब्लिक आईडी दे देनी है और आपने कहना है कि ये वाली पब्लिक आईडी ढूंढो जाके, और ये पब्लिक आईडी ढूंढ के क्या करो, क्लाउडनरी से जाके उसको डिलीट कर दो। और डिलीट करने के बाद यहीं से रिटर्न हम क्या कर देंगे, अपने रिज़ल्ट को। और यहाँ से अपना ये जो डिलीट इमेज ऑन क्लाउडनरी है इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ आके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने अपना ये वाला फंक्शन बना के यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया है। अब इसे बंद करो और प्रोडक्ट कंट्रोलर में आ जाओ। मॉडल को भी हमें यूज़ नहीं करना और यहाँ पर आके हम अपनी कोडिंग डिलीट वाली स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हम थोड़ा सा सेफ साइड लेके चलेंगे। तो उस सेफ साइड में मैं यहाँ पर कंडीशनली चेक करूँगा इफ़ प्रोडक्ट डॉट पिक्चर। अगर प्रोडक्ट की पिक्चर है तो मतलब उसकी पब्लिक आईडी भी होगी, तो इसलिए मैंने लगाया एंड और प्रोडक्ट डॉट पिक्चर, और पिक्चर है तो उसकी क्या होगी, पब्लिक। तो यहाँ पे हमारा ये पिक्चर, और पिक्चर में आके हम लिखेंगे डॉट पब्लिक, और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, पब्लिक आईडी। तो ये हमें मिल जाएगी। अगर प्रोडक्ट के अंदर पिक्चर है, पिक्चर अगर अपलोड हुई है तो मतलब हमें पिक्चर की क्या होगी, कोई ना कोई पब्लिक आईडी भी होगी। तो फिर मैं यहाँ पर आके करूँगा अवेट, और यहाँ मैं उसको कॉल करूँगा डिलीट इमेज ऑन क्लाउडनरी। इस फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा और मैं यहाँ लिखूँगा प्रोडक्ट डॉट आप क्या करो पिक्चर, और पिक्चर में से वो जो पब्लिक आईडी है वो पास कर दो। तो ये पब्लिक आईडी यहाँ से उठेगी और क्लाउडनरी के पास यहाँ पर इसे मिल जाएगी, और क्लाउडनरी यहाँ पर क्या कर देगा, पिक्चर को डिलीट कर देगा। तो यहाँ से हमने ये वाला कोड भी अपना कर दिया है कि आप क्या करो, अवेट करो और पिक्चर को क्या करो, डिलीट कर दो। और अगर जो है आप चाहो तो इसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स रख भी सकते हो, अगर किसी वेरिएबल में रखना है। फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि चीज़ डिलीट हो ही जाती है, कोई एरर वैसे इतना आता नहीं है। तो उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ, और उसके बाद हम यहाँ आते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम प्रोडक्ट को डिलीट करने का कोड करते हैं। तो यहाँ लिखूँगा मैं, अब की बार हमने क्लाउडनरी से किया है और अब हम डेटाबेस से करेंगे। तो मैंने लिखा अवेट, और यहाँ मैंने लिखा प्रोडक्ट्स मॉडल लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट्स मॉडल। और यहाँ पर आप लिखोगे डॉट फाइंड बाय आईडी
एंड डिलीट। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन यूज़ करके आप क्या करोगे, बस इसमें प्रोडक्ट की आईडी दे दोगे। प्रोडक्ट आईडी, यानी इस प्रोडक्ट को क्या करो, डिलीट कर दो। और उसके बाद यहीं से हम क्या कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और आगे हम कर देंगे प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अब अगर हम यहाँ पर आएँ और एक बार क्लाउडनरी को भी हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से ये क्लाउडनरी ओपन कर लिया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे मैंने अपना क्लाउडनरी लॉगिन कर लिया है, और क्लाउडनरी में मेरे पास यहाँ पर ये सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 पड़ी हुई हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पर आता हूँ, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहीं पे आके हम अपना एक और ऐड रिक्वेस्ट करते हैं, और इसके बाद हमारी जो होगी वो हमारी होगी डिलीट प्रोडक्ट। ये रिक्वेस्ट होगी, और ये भी कौन कर सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ एडमिन कर सकता है। तो अगर आपको राउट्स में से जाके कॉपी करना है तो राउट्स में से डिलीट वाला कॉपी कर लें, तो ये हमारा राउट बनेगा। तो इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करके यहाँ आके हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और रिक्वेस्ट जो है हमारी वो कौन सी है, डिलीट है, ये हमारी डिलीट रिक्वेस्ट है। और यहाँ पर हम क्या भेजेंगे, आईडी। तो आईडी हम कैसे भेजेंगे, आप आल प्रोडक्ट्स में आएँ और यहाँ पर आके सेंड पे क्लिक करें, तो आपको ये सारी प्रोडक्ट्स मिल गई हैं, और टोटल कितनी हैं, 4 हैं। तो मैं यहाँ से आके क्या करता हूँ, जैसे ये देखें ये प्रोडक्ट है, ये वाली गैलेक्सी A31, इसे कॉपी करके यहाँ पर आए, और यहाँ पर आके मैं इसकी आईडी पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने ये आईडी पेस्ट की है, यहाँ से मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए सबसे पहले तो हमें एरर आ गया है, हमने मे बी उसको इंपोर्ट किया या नहीं किया। तो ये डिलीट प्रोडक्ट कंट्रोलर हमारा इंपोर्ट है। बैकटिक ओपन करते हैं, तो यहाँ से बैकएंड पे आते हैं। तो बैकएंड पे हमारा कौन सा चला है, डिलीट API चली है, और 404 नॉट फाउंड मिला है। तो इस को देखते हैं हमें क्या चीज़ नहीं मिली। तो प्रोडक्ट राउट्स में ये है प्रोडक्ट्स राउटर डॉट डिलीट स्लैश, हाँ देखो हमने यहाँ पर आईडी लगाया ही नहीं है। जब आईडी लगाया ही नहीं है तो आईडी कैसे मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ये जो आपने प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में ये जो प्रोडक्ट आईडी उठा रहे हो, इसे कॉपी करो, और यहाँ पर आके कॉलन लगाना है, और कॉलन में आपको ये प्रोडक्ट आईडी देनी है, कि यहाँ से URL के साथ आपको एक प्रोडक्ट आईडी भी मिलेगी। तो अब हमारा सर्वर चल चुका है, यहाँ आते हैं, और दोबारा आके मैं यहाँ से सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन का कह रहा है, तो हम यहाँ से जाके एक बार लॉगिन भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से आके मैंने सेंड पे क्लिक किया, मैंने लॉगिन कर लिया है, और अब की बार मैं अपने डिलीट प्रोडक्ट वाले पे आता हूँ, और यहाँ पर आके मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए आपके पास आ गया प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। और अब की बार हम इस रिक्वेस्ट को सेव कर लेते हैं, और मैं यहाँ से आके एक बार डेटाबेस में देखते हैं, ये गैलेक्सी वाला रिफ़्रेश करते हैं, तो देखें गैलेक्सी वाली प्रोडक्ट चली गई है। और फिर मैं यहाँ पर अगर आऊँ अपने क्लाउडनरी पे, ये वाला, इसको एक बार हम यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इमेजेस कम रह गई है, मतलब क्लाउडनरी से हमारी इमेज भी क्या हो रही है, डिलीट हो रही है। एक और प्रोडक्ट डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मैंने ये डमी हटा देनी है। कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड की हैं मोबाइल वाली, हम वही लगाएंगे। और यहाँ पर iPhone 14 Pro, अच्छा यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश करोगे तो देखो यहाँ से भी वो प्रोडक्ट चली जाएगी। इसी तरह फिर हम यहाँ पर दोबारा आते हैं, और गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे थे, तो यहाँ से हम फिर दोबारा सेंड पे क्लिक करते हैं, तो ये वाली प्रोडक्ट भी चली गई है। अब हम कौन सी, ये वाली प्रोडक्ट की आईडी iPhone 14 Pro वाली, इसकी आईडी कॉपी करते हैं, और यहाँ पर आके डिलीट प्रोडक्ट पे आते हैं, और यहाँ पर आके हम इस पर सेंड करते हैं। और यहीं से आके अगर हम दोबारा सेंड पे क्लिक करें, तो देखिए हमें दोबारा मिल जाएगा प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। और आप यहाँ पर आएंगे और क्लाउडनरी पे आके एक बार दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ से हमारी एक और पिक्चर क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ये देखें, तो यहाँ से आपने देख लिया क्लाउडनरी से भी इमेजेस डिलीट हो रही हैं, डेटाबेस से भी हमारा क्या हो रहा है, डाटा डिलीट हो रहा है, और यहाँ से आके हमने अपना इधर से भी क्या कर लिया है। अब बस हमें फ्रंट एंड से अपना ये कोड करना है, और यहाँ से अब हमें ये वाली डिलीट की फंक्शनलिटी अप्लाई करनी है। तो उसके लिए आप क्या करें, अब अपना बैकएंड का URL बंद कर दें और फ्रंट एंड पे आएँ, इसको भी फ़िलहाल बंद कर देते हैं। अब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। फ्रंट एंड पे हमें आना है, और फ्रंट एंड में सोर्स में, और यहाँ पर आप जो है स्टोर को भी ओपन कर लें, फीचर्स, और यहाँ से कैटेगरीज़ में प्रोडक्ट्स में आ जाएं, और ये जो कैटेगरी सर्विस है, यहाँ से हम जो डिलीट कैटेगरी का कोड था वो उठा लेंगे। तो ये अपडेट कैटेगरी है, और ये रहा डिलीट कैटेगरी का कोड। तो ये डिलीट कैटेगरी का कोड आप यहाँ से कॉपी करें,
और कॉपी करके यहाँ से प्रोडक्ट सर्विस में आए और जहाँ गेट ऑल प्रोडक्ट लिखा था यहीं पे आके मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिलीट PROD, मैंने यहाँ पर लिख दिया है और हमें मिलेगा क्या, प्रोडक्ट ID मिलेगी। और इस ID से हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को डिलीट करेंगे। कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और कैटेगरी इसके बजाय अब की बार आपको जाना है प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो ये भी हमारा हो गया। और इसको यहाँ से हम कॉपी करके क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो ये हमारा डिलीट प्रोडक्ट वाला एक्सपोर्ट हो गया और इसमें कोई एरर या कोई चीज़ ओके है सारा का सारा। तो अब यहाँ से ये डिलीट प्रोडक्ट वाला भी बंद करते हैं और यहाँ से अब कैटेगरी स्लाइस में है। यहाँ पर हमारा डिलीट प्रोडक्ट वाला फंक्शन कौन सा था, वो हमारा ये है डिलीट कैटेगरी वाला। इसे कॉपी करें और यहाँ से अपनी प्रोडक्ट स्लाइस खोलें और ये हमारा ऐड प्रोडक्ट का था, ये हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट्स का था और यहाँ आके मैं पेस्ट करता हूँ और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा डिलीट के लिए है। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स, यानी कि वो पेज बताता है कौन से पेज, ये भी हमारा प्रोडक्ट्स पेज पे है, ये भी प्रोडक्ट्स पेज पे है और ये भी हमारा प्रोडक्ट्स पेज पे है। कौन सा प्रोडक्ट्स पेज, मैं आपको एक बार ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कमेंट किस लिए लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप खोलेंगे ना पेजेस में और यहाँ से खोलेंगे तो ये जो प्रोडक्ट्स वाला पेज है, इस प्रोडक्ट्स वाले पेज की बात हो रही है कि ये फंक्शन कहाँ पे यूज़ होना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिलीट प्रोडक्ट, तो डी छोटा कर देते हैं हम क्योंकि जब एक जैसा चला रहे हैं इसमें ऐड और ये वाला, तो यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं प्रोडक्ट्स और ये डिलीट प्रोडक्ट का यहाँ से कॉपी करके यहाँ हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं और कैटेगरी सर्विस के बजाय क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट सर्विस होगा ये वाला। और यहाँ से डिलीट कैट के बजाय हमें मिलेगा डॉट डिलीट प्रोडक्ट और आएगा क्या, यहाँ से प्रोडक्ट सर्विस से प्रोडक्ट ID आएगी। तो वो यहाँ पर आएँ और स्लग को रिप्लेस कर दें और यहाँ से इस स्लग को रिप्लेस कर दें, तो ये प्रोडक्ट ID आएगी और यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिलीट करेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये सारा का सारा हो गया है कोड और अब हमें बस इसका ऐड केस बनाना है। तो यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके 3 ऐड केस यहाँ से डुप्लीकेट कर देते हैं, 1 2 और 3। जब मैं ऐसे डुप्लीकेट करूँगा तो एरर आएगा क्योंकि सेमीकोलन भी है, तो मैं ये सेमीकोलन यहाँ से हटा दूँगा तो मेरा ये एरर दूर हो जाएगा। और यहाँ पर गेट ऑल की जगह पे मैं ये डिलीट प्रोडक्ट वाला फंक्शन क्या करूँगा, कॉल कर लूँगा और हमारा यहाँ से ये डिलीट प्रोडक्ट वाला केस भी ऐड हो गया है। बस अब हमें फ्रंट एंड पे जाके इसे कॉल करना है। तो जैसे ये प्रोडक्ट्स वाला पेज है यहाँ पर आके हमने किया है, इसी तरह मैं कैटेगरीज़ वाले पेज पे आता हूँ और कैटेगरी वाले पेज पे आप आएंगे तो जब आपने कैटेगरी को डिलीट किया था तो यहाँ पर आप देखेंगे आपने एक बटन लगाया है और बटन के ऊपर आप जो है ये वाला बटन लगाया है और बटन के ऊपर आपने हैंडल डिलीट का एक फंक्शन कॉल किया है। तो इसी बटन को कॉपी करते हैं और यहाँ से अपने प्रोडक्ट वाले में आते हैं और यहाँ आके देखते हैं हमारा डिलीट वाला कहाँ है, ये है। तो इसको यहाँ से खोल लें और यहाँ आके पेस्ट कर दें और अब ये हैंडल डिलीट, और अब की बार कैटेगरी नहीं, हमारे पास है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में भी क्या जाएगा, ._ID, यानी प्रोडक्ट की ID जाएगी। अब ये हैंडल डिलीट फंक्शन हमें बनाना है तो कैटेगरीज वाले में आए और यहाँ आपने हैंडल डिलीट लिखा होगा, ये रहा वो कोड। तो हैंडल डिलीट को यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करके यहाँ प्रोडक्ट्स वाले पे आएँ और यहाँ पर आके आप क्या करें, अपना हैंडल डिलीट वाला कोड भी बना लें। ये लें, यहाँ ये हमारा है हैंडल डिलीट वाला कोड। और डिलीट कैटेगरी के बजाय अब की बार हमारा होगा डिलीट ये प्रोडक्ट और स्लग के बजाय क्या जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट ID जाएगी, ठीक है। और ये प्रोडक्ट ID यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ आके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद अनरैप रिस्पॉन्स टोस्ट को क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। टोस्ट भी इंपोर्ट हो गया है और सेट इनपुट वैल्यूज़ का इसमें कोई काम ही नहीं है तो हम यहाँ से ये हटा देते हैं। और उसके बाद गेट ऑल कैटेगरीज़ के बजाय हमें करना है गेट ऑल प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स को क्या करो, गेट कर लो और अगर कोई एरर है तो हमें वो एरर दिखा दो। तो ये हैंडल डिलीट वाला कोड भी हमने कर लिया है। तो अब यहाँ पर आके एक बार रिफ़्रेश करते हैं इसको और देखते हैं हमारा कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये रीनो 11 पे क्लिक करके यहाँ आके मैं ये डिलीट वाले पे क्लिक करता हूँ तो लोडिंग प्रोडक्ट्स आ रहा है और देखें प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, हमारी प्रोडक्ट डिलीट हो गई है।
और एक बार यहाँ इधर आ जाएं तो आपको पता है हमने रीनो 11 को डिलीट किया है। इसको भी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें रीनो 11 भी हमारा क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बची है, एक गैलेक्सी। ये कुछ मोबाइल की इमेजेस मैंने डाउनलोड कर ली थी, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ये इमेजेस जो है डाउनलोड कर लेना और अपने लिहाज से प्राइसेस वगैरह आप यहाँ पर सेट कर लेना, जो भी प्राइसेस आप सेट करना चाहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इसके अंदर प्रोडक्ट को डिलीट करने का भी कोड सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ से आप एक बार क्लाउडनरी पे भी जाएंगे और इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो आपकी यहाँ से क्लाउडनरी से भी इमेज जो है वो डिलीट हो जाएगी। शुरू में याद होगा वीडियो में, जब पिछली वीडियो में हम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा रहे थे तो वहाँ पे एक ना प्रोडक्ट मसला कर रही थी जिसकी कैटेगरी नहीं थी, तो ये उसी की इमेज पड़ी हुई है। आप चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दो, तो ये भी इमेज डिलीट हो गई है। और अब ये वाली इमेज जो यहाँ एक रह गई है वो इमेज हमारी ये वाली है जो हमें यहाँ डिस्प्ले हो रही है। तो हमने डिलीट प्रोडक्ट का कोड भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है, क्लाउडनरी से भी इमेज डिलीट कर दिया है, डेटाबेस से भी इमेज डिलीट कर दिया है। अब हम प्रोडक्ट को अपडेट करने का कोड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और वहाँ पर हम प्रोडक्ट को अपडेट करने का कोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।